संकट दराडे साहब महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, किसी स्टॉक का अगले दिन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पता करें। ये शायद आई थिंक नए व्यूअर होंगे, क्योंकि मैं तो सैकड़ों वीडियो बना चुका हूं। क्या लिख रहे हैं, किसी स्टॉक का अगले दिन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पता करें। नाम संकट दराडे महाराष्ट्र। देखिए किसी भी स्टॉक्स का कहने का मतलब कि अगले दिन का कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता करें। मैं आपका नेचर कैसे पता करूं, मुझे इसका आंसर करिए। तो आपका आंसर क्या आएगा, मेरे साथ रहिएगा सर तब ना पता चलेगा कि मेरा नेचर कैसा है। कॉमन सेंस सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं शंकर जी आपका नेचर हम कैसे पता करें, तो आप क्या कहिएगा, अरे सर अड़ोसी पड़ोसी से पूछ लीजिए या मेरे साथ 2-4 दिन रह लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो इसका मतलब अगर किसी चार्ट का आप पता करना चाहते हैं तो आपको उस चार्ट के साथ टाइम देना पड़ेगा, चार्ट के साथ समय बिताना पड़ेगा और चार्ट को रीड करना पड़ेगा सिस्टम पर। ठीक है, तो कई बार ऐसे एक्चुअली मैंने ये वीडियो बना के दे चुका है कि जब भी आप किसी चार्ट को देखते हैं, जब भी, तो आप उसके हिस्ट्री को पढ़िए, आप उसका हिस्ट्री में उसने कैसा बिहेव किया। जैसे मुझे आपका नेचर पता करना है तो मैं आपका हिस्ट्री पता करूंगा कि बंदा एग्रेसिव तो नहीं है, मारपीट तो नहीं कर लेता है, या कूल माइंड है, पीछे इतिहास में इन्होंने क्या क्या किया, यानी कि आज से पुराने सब लोगों के साथ कैसा बिहेव किया। तो इससे क्या होता है कि आपका मुझे बिहेवियर पता चल जाता है। तो इसी तरह से किसी भी चार्ट का अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पता करना होता है, उसका पीछे हिस्ट्री पता करना है। जैसे अभी मैं आपको सिस्टम पर लेके चल रहा हूँ, ये एक LIC हाउसिंग का है। तो आप देखिए यहाँ पे गोल ऐसा बिंदी लगा रखा है, मैंने क्या लगा रखा है, गोला ऐसा लाइन लगा रखा है। तो ये गोला ऐसा अगर ये लाइन लगा रखा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से ये स्टॉक क्या मुझे बताया, क्यों लगाया पहले गोला, क्योंकि ये बता रहा है कि हम ऐसे करके नीचे आए और इसी जगह से हम ऊपर चले गए, इसी जगह से हम ऊपर चला गए। और ये डेली के चार्ट पे दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या कि डेली के चार्ट पे ये प्राइस जो कि एक आता है 290 के आसपास से, ये मुझे सेट करके दिमाग में दे रहा है कि भाई इस जगह पर आता है ना तो स्टॉक्स में एक मूवमेंट बन जाता है, यानी कि ये सपोर्ट का काम कर जाता है। उसी तरह से यहाँ पर ये प्राइस आप देखिए, तो ये प्राइस क्या बता रहा है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इस प्राइस के पास जब भी स्टॉक आता है तो स्टॉक में क्या होता है कि गिरावट आ जाता है, यानी इस जगह को स्टॉक्स ब्रेक नहीं कर पाता है। तो ये आप देखिए यहाँ नहीं ब्रेक कर पाया, तो इसी तरह इसी के बराबर यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ से भी गिर गया, है ना। जैसे यहाँ से गिरा ना, यहाँ से गिर गया, इस जगह से गिर गया, तो यहाँ से भी गिर गया। तो कहने का मतलब है, चलिए मैं यहाँ पे पेन टूल को ओपन कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये आ गया, आजा भाई, हाँ। तो इस जगह से वो गिर गया, तो कहने का मतलब ये क्या बता रहा है कि यहां पर से हम गिरे हैं, तो इस बार फिर अगर यहां जाएंगे तो यहां से गिर सकते हैं। तो ये मेरे दिमाग में सेट कर दिया कि ये 2 पॉइंट जो है, ये जो 2 पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस का पॉइंट है, यानी कि जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा, इसमें तेजी नहीं बनेगा, वहां से गिरावट आएगा। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में चीजें सेट हो गई, तो मैंने क्या किया, एक लाइन लगा लिया यहाँ पर कि भाई इस प्राइस के पास में लाइन लगा लो कि इसके पास जब आएगा तो हम बेचेंगे, जब तक इसके ऊपर क्लोज ना करे। तो आप यहाँ पे देखिए कि जब यहाँ पर ये चीजें आए तो इस जगह पे पहुंचा तो वहां से गिरावट आ गया, आया ना। तो सेम चीज क्या हुआ, हिस्ट्री देखे ना, हम लोग क्या देखे, ये हमारा हिस्ट्री हो गया, इस स्टॉक का हिस्ट्री हो गया, इस स्टॉक का हिस्ट्री हो गया। तो जब हिस्ट्री देखे तो उसी हिस्ट्री से अंदाजा लगा लिए, उसी हिस्ट्री से अंदाजा लगा कि यहाँ से गिरेगा, फिर देखिए सेम जगह से उसी हिस्ट्री से अंदाजा लगाया कि गिरा। तो ये चीजें हमें दिखा रहा है बार बार कि जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री रिपीट कर रहा है। तो हिस्ट्री से आप किसी का भी रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं और सपोर्ट पता कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए तो चार्ट पे जाना होगा। तो फिर जब इसके ऊपर ये क्लोजिंग स्टार्ट किया तो ये जो रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम किया तो ऊपर चला गया। तो अब हमारे दिमाग में तो आ गया कि ये प्राइस हमारे लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रहा है। उसी तरह यहाँ पर से सपोर्ट है हमारे लिए, यहाँ पर सब कि जब इसके पास आएगा 290 के पास में ये बाउंस कर जाएगा, चूंकि हिस्ट्री अभी बता रहा है, जरूरी नहीं है कि बाउंस करेगा, हो सकता है तोड़ के नीचे चला जाए। जैसे यहाँ से देखिए तोड़ के ऊपर चला गया, है ना, 2 बार यहाँ से गिरा, 2 बार यहाँ से गिरा, लेकिन तीसरा बार तोड़ के ऊपर चला गया। तो कहने का मतलब है कि इसी तरह सेम चीज आप इंट्राडे में भी तो कर सकते हैं, इंट्राडे का टाइम फ्रेम जो भी आप देखें, आप इंट्राडे का टाइम फ्रेम, जैसे 15 मिनट का एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे, तो 15 मिनट पर हिस्ट्री को रीड करना है कि भाई कहां पर ये कल के दिन में बाउंस हुआ था, 5 दिन पहले बाउंस हुआ था, 10 दिन पहले बाउंस हुआ था, क्या आज वो उस जगह पर आता है तो बाउंस हो सकता है, चांस बनेगा। और अगर उसको तोड़ देगा तो काफी नीचे जाएगा, क्योंकि फिर वो रेजिस्टेंस का काम कर जाएगा। तो जैसे एक एग्जांपल देखिए, ये स्टॉक्स 27 फरवरी को इस जगह पर से इसने बाउंस किया, क्लियर,
इस जगह पर से बाउंस किया, कितना तारीख को, 27 फरवरी को। ये हम इंट्राडे के चार्ट पे 15 मिनट चार्ट पे एक लाइन लग गया। तो इसका मतलब एक चीज तो दिमाग में आ गया, चार्ट देख के, हिस्ट्री देख के, कि ये हमारा सपोर्ट एरिया है, बिल्कुल फिट है, ओके। तो अगर फिर से कभी इस जगह पर आता है तो चांस बनेगा कि हो सकता है ये बाउंस कर जाए। अगर ब्रेक करेगा तो तेजी से ब्रेक करके नीचे भाग जाएगा, नहीं तो एक बार बाउंस करेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे करके जब उस जगह पे आएगा तो क्या वो बाउंस करता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि सेम जगह पर वो आया और थोड़ा सा डीप मारने के बाद किस तरह से वो बाउंस किया, है ना, किया ना, यहां से जैसे बाउंस किया तो यहां से भी बाउंस किया यहाँ पे। तो यहां पर ये चीजें तो कंफर्म बता दिया कि ये हमारा सपोर्ट एरिया है और ये हमारा सपोर्ट है। अब यहाँ पे चूंकि ये सपोर्ट एरिया है तो थर्ड टाइम भी आएगा तो यहां पर से फिर बाउंस किया तो करे, तो जरूरी नहीं है, हो सकता है अब ये तोड़ के चला जाता है ऐसे करके, है ना। लेकिन रिस्क तो लिया जा सकता है, क्योंकि इंट्राडे जब ट्रेड करेंगे तो रिस्क तो ऑटोमेटिक आ जाता है। जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो रिस्क तो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये चीजें आपको यहां से पता चलेगा कि बाउंस किया, लेकिन जिस दिन इसको तोड़ेगा तो नीचे चला जाएगा। तो देखिए तोड़ा, क्लोजिंग किया तो उसके साथ नीचे चला गया। यानी आप किसी भी स्टॉक्स का हिस्ट्री देख सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पर आप देखें, और उस टाइम फ्रेम के चार्ट को जब वो तोड़ता है, उस प्राइस को तोड़ता है, तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बिहेवियर हो जाता है। तो इसी तरह से आप किसी भी स्टॉक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने सैकड़ों वीडियो अपने यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग पे बना रखा है, आप जाइए सर्च कीजिए, आपको मेरे आरके ट्रेडिंग चैनल पे मिल जाएगा। और बाकी मैंने एक एग्जाम्पल समझाया। आप भी बताइए मुझे किसी और भी स्टॉक्स का सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप लोग भी भेजिए। मैं एक नाम बता देता हूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मुझे बताइए उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर होगा इंट्राडे के चार्ट पर। ये आप लोगों के लिए एक टास्क हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं और फीडबैक जरूर दीजिएगा।